मिट्टी का बेटा एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेत, मिट्टी और मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका इकलौता बेटा वीर बचपन से ही अपने पिता को खेत में पसीना बहाते देखता था। लेकिन वीर का सपना कुछ और था। वह देश की सेना में जाकर फौजी बनना चाहता था। एक दिन वह पिता के पास आया और बोला, बाबा, मैं अब हल नहीं, हथियार उठाना चाहता हूं। मैं इस मिट्टी की रक्षा फौजी बनकर करना चाहता हूं। धनराज बेटे की आंखों में चमक देखकर कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, बेटा, हल का बोझ उठाना आसान नहीं था, लेकिन बंदूक की जिम्मेदारी उससे भी बड़ी होती है। अगर तूने खेत की धूल को सहा है तो सरहद की धूल भी सह सकेगा। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू इस मिट्टी का सच्चा बेटा बनकर लौटे। वीर ने गांव में रहकर ही कठोर अभ्यास शुरू कर दिया। वह सुबह खेतों में दौड़ता, भारी पत्थर उठाता, मिट्टी में घुटनों तक उतरकर मेहनत करता। आखिरकार एक दिन उसे सेना से बुलावा आया। वह चयनित हो गया। उस दिन धनराज की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह बोला, आज मेरी खेती ने एक जवान पैदा किया है। मैं अब सिर्फ अन्न नहीं, देश के लिए सपूत भी उगा रहा हूं। समय बीता और वीर जब पहली बार वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किसी ने कहा, वीर भैया, अब तो आप बड़े अफसर बन गए। वीर मुस्कुराया और झुककर मिट्टी को छूते हुए बोला, मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन पहले इस मिट्टी का बेटा हूं। जब किसी ने पूछा कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी गांव की जमीन को नहीं छोड़ा, तो वीर ने जवाब दिया, जहां पहली बार नंगे पांव चला वो जमीन कैसे छोड़ दूं। यही मिट्टी मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। मैं फौजी जरूर हूं, पर पहले एक किसान का बेटा हूं। कहानी की सीख, अगर जड़ें मिट्टी से जुड़ी हों तो उड़ान कितनी भी ऊंची हो, इंसान कभी घमंडी नहीं होता। किसान के घर पैदा हुआ बेटा जब फौज में जाता है तो देश को 2 बार गौरव देता है, एक बार खेत से और दूसरी बार सरहद से।